बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ कर रहे हैं हम लोग। पहले 9 चैप्टर जो है वो हमने बड़ी डिटेल के साथ 1 बाय 1 हर एक्सरसाइज में हर जो पार्ट है वो डिस्कस किया है। आगे चैप्टर 10 से लेकर 16 तक जो हमारे पास हैं, इन सब चैप्टर में से एक एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का लाजमी आता है। तो वो जो शार्ट क्वेश्चन आता है वो हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज से आता है। तो हम चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 तक हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आज हमने डिस्कस करनी है चैप्टर 10 रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें से बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव इसमें आती है। कांग्रेंट ट्राइएंगल का चैप्टर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट है आ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट। अब रे जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि रे ये होती है रे, जिसको हम उर्दू में शवा कहते हैं। अब जो रे होती है इसका हमेशा एक एंड पॉइंट होता है। तो रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, तो ये जो हमारे पास होगी ये क्या होगी, फॉल्स। दूसरा है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 है इन आ ट्राइएंगल देयर कैन बी 1 राइट एंगल। अब अगर हम एक ट्राइएंगल देखें ना स्टूडेंट, तो ट्राइएंगल में राइट एंगल जो होता है वो एक 90 का होता है, और बाकी दोनों में से कोई 70 या 20 का हो सकता है, 80-10 का हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा 90 के 2 ज़ाविये ट्राइएंगल में नहीं हो सकते। तो हमेशा एक ही राइट एंगल होता है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रू ऑप्शन है। बिल्कुल एक ही राइट एंगल होता है एक ट्राइएंगल के अंदर। थर्ड है 3 पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे आर लाई ऑन दी सेम लाइन। अब 3 पॉइंट जो है, पॉइंट ए, बी और सी, ये एक ही लाइन पर हैं तो कोलिनियर होंगे। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उसने खुद ही एक ही लाइन पर हैं, कोलिनियर ही होंगे, हम खत ही होंगे। फोर्थ वन है 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पैरेलल का मतलब होता है ये लाइनें इस तरह पैरेलल हो सकती हैं और इस तरह भी। अब जो पैरेलल लाइन होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो पैरेलल ही चलती रहती हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो ये हमारे पास बिल्कुल फॉल्स है, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। फिफ्थ वन है 2 लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट। अब 2 लाइनें मैं खींच रहा हूँ, चलो ये इसको रेज कर दें क्योंकि ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 लाइनें, अब एक लाइन ये है, अब एक लाइन यहाँ से भी आ सकती है, कि जिस तरफ से मर्ज़ी ले आए। तो ये कितनी जगह पे आके मिलती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। 2 लाइनें एक ही पॉइंट पे कट कर सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, 2 लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। 6 है अ ट्राइएंगल ऑफ कांग्रेंट साइड हैज़ नॉन। अब एक ट्राइएंगल जब हम कांग्रेंट कह देते हैं, कांग्रेंट का मतलब क्या है कि अगर एक ट्राइएंगल हमारे पास कांग्रेंट है, फॉर एग्जांपल ये ए बी सी और इसी तरह है डी ई एफ। हमने कहा ट्राइएंगल ए बी सी कांग्रेंट है, उर्दू में कहते हैं मतमासल है ट्राइएंगल डी ई एफ की। जब आपने कहा ये दोनों ट्राइएंगल कांग्रेंट है तो इनकी ये तीनों साइडें और ये तीनों एंगल भी क्या होंगे, कांग्रेंट हो जाएंगे। जब आप कहते हैं 2 ट्राइएंगल कांग्रेंट है तो उनकी सारी साइडें और सारे एंगल जो होंगे वो कांग्रेंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव 6 थी। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसमें से 4 ऑप्शन का क्वेश्चन भी बन सकता है। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, 3-4 सवाल हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का लाजमी आता है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइएंगल ए बी सी कांग्रेंट है ट्राइएंगल एल एम एन के। अब सोचने कहा ये ट्राइएंगल कांग्रेंट है, मैं ट्राइएंगल भी बना देता हूँ। ये होगी हमारे पास एक ट्राइएंगल ए बी सी, ए 90 का है, बी 30 है
और सी जो है वो 60 है। दूसरी ट्राइंगल है उसी तरह एल एन एम, तो ये एल जो है वो 90 है, एन जो है वो 60 है और एम जो है वो 30 है। अब उसने कहा ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कांग्रेंट। अब उसने जब कह दिया कांग्रेंट है तो इनकी तीनों साइडें भी क्या होंगी, कांग्रेंट, और तीनों एंगल भी क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। तो वो पूछता है मेजरमेंट एंगल एम, ये है एम, और एम का एंगल कितने का है, 30 का। तो इधर देख लें 30 का कौन सा एंगल है, ये है 30 का, तो ये कांग्रेंट है मेजरमेंट एंगल बी के। सेम एंगल जो होंगे वो कांग्रेंट होते हैं। दूसरा है मेजरमेंट एंगल एन, कांग्रेंट है एन, एन कितने का है, 60 का, तो यहाँ पे 60 का क्या है, सी, तो ये कांग्रेंट है मेजरमेंट एंगल सी के। आगे स्टूडेंट मेजरमेंट एंगल ए, और ये ए कितने का है, 90 का, तो यहाँ पे 90 का क्या है, एल, तो 90 के इक्वल है, तो मेजरमेंट एंगल एल के। तो ए कांग्रेंट है मेजरमेंट एंगल एल के। बिल्कुल स्टूडेंट सिंपल ट्राइंगल हमें दी हुई थी, सब कुछ उसने खुद ही बता दिया था, तो ये बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, और उसमें भी ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एल एम एन के। देख लेते हैं स्टूडेंट, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, आसान हो जाएगा। ए बी सी, ए 40, बी यहाँ पे 80 और सी जो है वो 60। दूसरी तरफ उसने कहा ये ट्राइंगल बना दी, एल एम एन, एल जो है वो 80, एम 80, एल जो है वो 40 और एन जो है वो एक्स। अननाउन की कीमत हमने मालूम करनी है, और अननाउन यहाँ पे एन है। अगर हम स्टूडेंट देख लें सेम एंगल जो होते हैं वो कांग्रेंट होते हैं। अभी जो हमें मालूम है वो देख लेते हैं, एम भी मालूम है और एल भी मालूम है, तो हम कहते हैं मेजरमेंट एंगल एम, एम किसके इक्वल है, यहाँ पे कांग्रेंट है मेजरमेंट एंगल बी के, ये हो गया, और एल मेजरमेंट एंगल एल कांग्रेंट है 40 है, तो ये किसके इक्वल हो गया, मेजरमेंट एंगल ए के। ये इसमें हमें दोनों एंगल मालूम थे। अब इसमें भी एक बचा है और इसमें भी एक बचा है, जो दोनों बचे हैं वो भी आपस में क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। तो वहाँ से अगर हम लिख लूँ मैं यहाँ पे मेजरमेंट एंगल एन कांग्रेंट है मेजरमेंट एंगल सी के, और एन हमने मालूम करना है, और ये दोनों कांग्रेंट। इसका मतलब है जो एन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका एन की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स, और एक्स सी कितने का है, 60 का। तो अननोन जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट में बिल्कुल आसान से सवाल है, 4 क्वेश्चन है। ट्राइंगल दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कांग्रेंट ट्राइंगल्स। दी हुई कांग्रेंट ट्राइंगल्स में, अब कांग्रेंट ट्राइंगल हमें कौन कौन सी दी हुई है देख ले, ये ए बी डी और ए सी। अब ये साइड और ये साइड से कहा बराबर है, और ये साइड और ये साइड बराबर है। नेक्स्ट हम पहले दे रहे हैं कांग्रेंट ट्राइंगल कौन कौन है, ट्राइंगल ए बी सी डी कांग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी में। कैसे पता चला, उसने कहा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन की कीमत मालूम कर इन गिवन कांग्रेंट ट्राइंगल, के ट्राइंगल दोनों क्या हैं, कांग्रेंट हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है हमें बी 55 का, और सी दिया हुआ है यहाँ पे बाहर दी हुई वैल्यू 5x प्लस
5, BD दिया हुआ है 5m-3 और CD दिया हुआ है 2m+6। अब दोनों ट्राइंगल ABD और ACD क्या है, कांग्रेंट, इनकी सारी साइडें भी क्या होंगी, कांग्रेंट, और सारे एंगल भी क्या होंगे। अब हमें पता है कि A और B जो है वो किसके बराबर है, A और C के, B और D किसके बराबर है, C और D के। जिसको मर्जी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ मेजरमेंट BD कांग्रेंट है मेजरमेंट CD या DC भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब BD की कीमत क्या है 5m-3 और ये बराबर है 2m+6 के। नहीं स्टूडेंट, अब हमने इसमें से m की वैल्यू प्लस इधर आके इसकी होगी -2m, 3 माइनस का उधर जाके इसका हो गया प्लस का, 5 में से 2 बाकी, 3m इक्वल है 9 के, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 3 3 जार 9, तो m किसके बराबर है 3 के। नेक्स्ट m की कीमत तो एक मालूम होगी। दूसरा क्या है x। अब अगर हम देखें ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक ही कोने में है, बराबर है साइडें, तो मेजरमेंट एंगल B कांग्रेंट है मेजरमेंट एंगल C के। एंगल B और एंगल C जो है वो आपस में क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। अब B कितने का है 55 का और C क्या है 5x + 5, 5 प्लस का इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ 5x बाकी बच जाएगा, 50 इक्वल है 5x के, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 5 10 जार 50, तो x इक्वल है 10 के लिए स्टूडेंट। m = 3 और x = 10। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास क्या है 4। बिल्कुल उसने खुद ही बता दिया, कांग्रेंट ट्राइएंगल में से कीमत हमने फाइंड करनी थी। आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ट्राइएंगल PQR कांग्रेंट है ट्राइएंगल ABC के। ट्राइएंगल बना दो, उससे क्या है कांग्रेंट है, तो ट्राइएंगल बना के देख लें, आसान होगा आपको लिए सॉल्व करना। ये होगी एक साइड PQR और दूसरी है ये हो गई AB और C। एंगल यहाँ पे 90 का Q पे है और यहाँ पे B पे 90 का एंगल। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, ये y-1, ये Z, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये x। ले स्टूडेंट 90 के एंगल से देख ले, सबसे छोटी साइड है, यहाँ पे सबसे छोटी साइड है, तो मेजरमेंट, क्योंकि साइडें बराबर हैं सारी, तो ये साइड P और Q किसके इक्वल है, A और B के। मेजरमेंट QP या PQ लिख ले, साइड के ऊपर हमेशा बार डालते हैं। कांग्रेंट है मेजरमेंट AB के। PQ कितना है स्टूडेंट, x दिया हुआ है और AB कितना है 3 सेंटी, तो x की कीमत आ गई 3 सेंटीमीटर। अब इसी के 90 के एंगल पे दूसरी साइड है QR, मेजरमेंट QR और यहाँ पे 90 पे क्या है B और C, कांग्रेंट है B और C के। मेजरमेंट QR है 4 सेंटीमीटर और BC कितना है Z, तो Z = 4 सेंटीमीटर। अब एक एक की साइड बच गई है, वही लिख लेते हैं। मेजरमेंट PR कांग्रेंट है मेजरमेंट AC या CA के, जैसे मर्जी लिख लें, AC लिख लें, CA लिख लें। PR 5 सेंटीमीटर और AC
y -1 इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 और 1 6 सेंटी, तो y की कीमत कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 10 की रिव्यू, और क्वेश्चन नंबर इसका क्या था 5, जो इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्या है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट अगर हम देख लें इसको अच्छी तरह, तो यही हमारे पास चीज़ें जो हैं ये हमने फाइंड करनी है, और इंशाल्लाह इसकी जो डेफिनेशन है कुछ SSS, SAS और SSS, हाइट एंड साइड, ये इंशाल्लाह अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।